क्या आप जानते हैं कि आपका मैदा आपका दूसरा दिमाग है? ये मेडिकल बैक डिटेल एनालिसिस विद रिसर्च बताएगा कि योर गट यानी आपका मैदा और आंतों का जितना निज़ाम है, इट इज़ मोर देन अ डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये निज़ाम इन्हज़ाम से भी ज़्यादा बहुत कुछ है। इट्स योर सेकंड ब्रेन, ये आपका दूसरा दिमाग है। मेडिकली नोन एज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस इसको कहते हैं। इसमें कम्प्लेक्स एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, यानी कि इसमें एक कम्प्लेक्स गुच्छा समझ लें नर्व्स का होता है जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं, और ये कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट आपके दिमाग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। यहीं से बुनियाद पड़ती है गट ब्रेन एक्सिस की। ये इंतहाई मालूमाती वीडियो रोमन उर्दू समेत मुख्तलिफ ममालिक जिसमें भारत बिलखसूस है और पाकिस्तान और गल्फ और ओवरसीज़ के लिए बनाई जा रही है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के साथ, जिसमें मेन रोमन उर्दू है, ताकि आप इसको समझें और अपनी तबीयत सेट करें। ईएनएस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये दिमाग है आपकी आंतों का और और मैदे का। ये पड़ा है गट में, मैदे और आंतों में। और ये काम कैसे करता है? इसमें 500 से ऊपर 500 मिलियन जो है से ऊपर न्यूरॉन्स होते हैं। इवन आपकी स्पाइनल कॉर्ड से भी ज़्यादा, यानी हराम मगज की बत्ती से ज़्यादा जो है इसमें न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये ब्रेन से इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट करते हैं ख़ास नर्व के ज़रिए जिसको वैगस नर्व कहते हैं। यहीं से बुनियाद पड़ती है गट ब्रेन एक्सिस की। ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके निज़ाम आपके निज़ाम के अंदर जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है सारी उसको, और आपके कुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को कंट्रोल करेगी। इसको ब्रेन से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इस सिस्टम को, बागी है ये। रिसर्च एविडेंस है, डॉक्टर माइकल हैं, डॉक्टर माइकल गेरशॉन पूरा नाम है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। उनकी किताब है सेकंड ब्रेन। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह ईएनएस फंक्शंस इंडिपेंडेंटली और किस तरह गट की हेल्थ आपके सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2017 की स्टडी ने ये अंदाज़ा लगाया, ये बताया कि जो गट के अंदर बैक्टीरिया हैं 40 ट्रिलियन से ऊपर है। ये जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जो खाने में, हाजमे में मदद करते हैं, ये बराह रास्त असर रखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शंस पर, और इससे आपके इमोशंस और आपके सोचने समझने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। अब याद रखें, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन दी, जो आपका मैदा और आंतें हैं उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका रोल क्या है? 90% सेरोटोनिन, ये हैप्पीनेस हार्मोन है, ये गट में पैदा होता है, और ये आपके मूड को, आपकी नींद को, और जो लोगों में एंजाइटी के बिहेवियर्स हैं उनके साथ लिंक होता है। फिर डोपामीन, ये आपकी खुशी और आपकी काम करने की ताकत, मोटिवेशन को रेगुलेट करता है, और इसको सारा रेगुलेट करेंगे गट के अंदर। गट से जब मैं लफ्ज बोलूं तो उसका मतलब है मैदा, आंतें और पूरा निज़ाम इंहज़ाम, उसके बैक्टीरिया को। अब एक और चीज है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये स्ट्रेस को, यानी आपकी इस्तराब की हालत को, परेशानी को और एंजाइटी को कम करता है। ये भी पार्शली जो है, मतलब इसका कुछ हिस्सा गट ही पैदा करता है। अब रिसर्च की कुछ एविडेंस पे आ जाते हैं। नेचर रिव्यूज है न्यूरोसाइंस 2018, आर्टिकल्स कहता है कि गट बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं सेरोटोनिन के लेवल्स को, जिससे गट का जो माइक्रोबायोटा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हैं। एक और रिसर्च है जॉन क्रायान की और टेड डिनान 2019 की। उन्होंने साइकोबायोटिक्स की टर्म कॉइन की थी। इसी की रिसर्च के लिए आपका भाई डॉक्टर अफान अभी शंघाई चाइना जा रहा है, बीजिंग। तो आपको नज़र भी आऊँगा, वो मैं पूरा इसमें जो साइकोबायोटिक्स हैं इनकी एक तहकीक है, जिसमें मैं चाइना जा रहा हूँ और मुझे भेजा जा रहा है, और फिर मैं उसमें भी ज़ाहिर है आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और मालूमात शेयर करता रहूँगा, जो आईबीएस के मरीज़ों और फंक्शनल डिस्पेप्सिया के मरीज़ जो हैं, जो इस बीमारी का शिकार है मैदे की, उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये कह रहे हैं कि इनमें प्रोबायोटिक्स हैं और इससे एंजाइटी और डिप्रेशन ठीक होगी और अल्टीमेटली गट ठीक होगा।
अब जो रियल कंट्रोलर है, जो आपका रिमोट कंट्रोल है, वो गट के माइक्रोबायोम के पास है, जो ट्रिलियंस है, 40 ट्रिलियन से भी ऊपर है। जो गट का ये बैक्टीरिया फॉर्मिंग दी गट माइक्रोबायोटा बनाते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके मूड, आपकी सोचने समझने की सलाहियत और आपकी ओवरऑल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है। एक मेडिकल में इस्तेलाह इस्तेमाल होती है डिसबायोसिस की। इम्बैलेंस होता है गट बैक्टीरिया का। इससे कंडीशंस हो जाती हैं जैसे आईबीएस, डिप्रेशन, एंजाइटी और मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। रिसर्च एविडेंस है, अब जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2021, उसने ये देखा कि हाई फाइबर डाइट जो है उससे डाइवर्सिटी बढ़ती है ये बैक्टीरिया वगैरह की, और इससे मेंटल वेलबींग आपके दिमाग की बेहतर हो जाएगी। इसी तरह गट माइक्रोब्स जो हैं, 2022 की स्टडी कहती है कि प्रोबायोटिक्स इनटेक जो है ये एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करती है। अब स्ट्रेस किस तरह जो है ये सारा जो गट ब्रेन एक्सिस है उसको डिस्टर्ब करता है। कॉर्टिसोल का रोल है, ये एक हार्मोन है इसी आपके निज़ाम के फंक्शन में। परेशानी आपको होगी, घर के मामलात होंगे, कुछ भी होगा, स्ट्रेस ट्रिगर कर देगा एचपी एक्सिस को, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को, इंक्रीज करेगा कॉर्टिसोल के लेवल्स। हाई जब कॉर्टिसोल के लेवल्स होंगे, इससे गट की मोटेलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, डायरिया होगा, कभी कब्ज होगी, ब्लॉटिंग होगी, आईबीएस के सिम्टम्स आपको इरिटेबल बावल सिंड्रोम के शुरू हो जाएंगे। कॉर्टिसोल जो है वो इसको भी ऑल्टर करता है आपकी ओवरऑल सेहत को गट की, जिससे प्रमोट होगी कि हार्मफुल बैक्टीरिया बन जाएंगे जैसे कि सी डिफ, और इससे बेनिफिशियल वन जैसे लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया के नाम ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इनके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए इनके नाम ले रहा हूँ कि इन सिंपल टर्म्स गंदे वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे, आंतों में अच्छे वाले चले जाएंगे। रिसर्च एविडेंस है, अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2020, उसने कंफर्म किया कि स्ट्रेस ऑल्टर कर देता है सारे गट के इस कंपोजिशन को, जिससे आईबीएस का रिस्क बढ़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, इसने 2019 की रिसर्च में ये कहा कि स्ट्रेस रिलेटेड जो गट का फंक्शन है, डिसफंक्शन है, कैन इससे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और ऑटो इम्यून बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। अब स्ट्रेस से गट डिसऑर्डर्स हैं क्या? आईबीएस है। आईबीएस की बहुत बड़ी तादाद है ग्लोबली। अब प्रेजेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओवरऑल जितनी आप पॉपुलेशन ले लें उसमें 10 से 15% को आईबीएस है, और स्ट्रेस इसका ट्रिगर है, और इनकी मैक्सिमम तादाद फिर रिपोर्ट होगी मेदे जिगर या मेडिकल के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास। सिम्टम्स क्या होंगे? पेट में दर्द, अफारा, कभी डायरिया, कभी कब्ज, और कभी इर्रेगुलर सी आपकी ये डायरिया और कब्ज वाली हैबिट्स जो हैं। स्टडीज ने शो किया कि 50 टू 90% जो है, जो आईबीएस के मरीज होते हैं, 90% तक वो किसी ना किसी इस्तराब का शिकार होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। फिर एक चीज होती है जिसमें आपकी अंदर ये जो नर्व्स का सारा निज़ाम है, उनकी विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, इससे पेन की परसेप्शन भी बढ़ जाती है, इसीलिए मैदे में दर्द रहता है, और ये आईबीएस में कॉमन है, जिससे ड्यू टू अल्टर्ड गट आपका ब्रेन और गट का जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से। रिसर्च एविडेंस है, मेयो क्लिनिक 2022, इसने साइकोलॉजिकल थेरेपी अगर कर दें तो आईबीएस के सिम्टम 60% तक इंप्रूव हो जाते हैं। लैंसेट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की 2021 की रिसर्च है कि लो फूड मैप डाइट, या आप चैट जीपीटी करें, गूगल करें, देखें डाइट कौन सी है, इसमें बड़ी लंबी तफसील है जो इस वीडियो का में इस तरह अभी बयान नहीं की जा सकती, और स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा आईबीएस के सिम्टम्स को। फिर एक लीकी गट सिंड्रोम होता है, यानी आंतें लीक करती हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल रिसर्च अब हो रही है कि स्ट्रेस जो है वो इंटेस्टाइनल, आपकी आंतों की जो झिल्ली है उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे टॉक्सिन, जहर और बैक्टीरिया और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो खून में दाखिल होते हैं। इससे क्रॉनिक सोजिश पैदा होती है, ऑटो इम्यून कुव्वत मुदाफ़ियत को अटैक करने वाली बीमारियां आती हैं, और फूड इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है। इसकी भी रिसर्च है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने 2021 ने ये बात कही। और अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है? प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें, जिसमें दही, कैफिर, किमची, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीबायोटिक्स जैसे फाइबर रिच फूड्स, बनाना, गार्लिक, प्याज, टर्मेरिक, दे आर वेरी गुड। हल्दी वगैरह, लहसुन वगैरह, दे आर गुड। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि मछली हो गई या नट्स में अक्सर कहता हूँ, इससे सोजिश कम होती है। फिर फर्मेंटेड फूड्स लाइक अच्छे अचार, ये गट की फ्लोरा की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं और इससे भी बेहतर होगा।
ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ 2022 की रिसर्च है, उन्होंने भी फर्मेंटेड फूड्स के बारे में कहा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस कम करना है, माइंडफुलनेस है, आपस में रिलैक्स रहें, घर का माहौल अच्छा रखें, कॉर्टिसोल के लेवल्स कम होंगे, निज़ाम बेहतर होगा, 8 घंटे नींद पूरी करें, इससे स्ट्रेस पूरा होगा। हार्वर्ड 2023 की ये स्टडी है, ये माइंडफुलनेस रिड्यूसेस IBS सिम्पटम्स बाय 40 से 50%। कंक्लूजन यही है कि अगर आप दूसरे ब्रेन गट को हेल्दी कर रहे हैं तो ज़िंदगी आपकी। थैंक यू वेरी मच।